हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 से लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 17 है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम गार्बेज के बारे में पढ़ेंगे और उसका बेस्ट डिस्पोजल किस प्रकार से किया जाता है, उन सभी मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। और गार्बेज से हमें क्या क्या मतलब एक तरह से नुकसान है और क्या क्या हमें इससे फ़ायदे हैं, तो इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और जो रेड आइकन है इसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आपको बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके और आपकी कंप्लीट चैप्टर नंबर 16 तक, और ये 17 चैप्टर है, तो सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेनेशन किया है और उन सभी के क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओ और वहाँ पर एक लिंक है एक प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो उसमें आपको सारे वीडियो एक साथ देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि आप बच्चों जानते हो गार्बेज के बारे में, कि गार्बेज जो होता है वो हमारे घरों से निकलता है, कुछ इंडस्ट्रीज से निकलता है, ठीक है। गार्बेज हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन हमें इसको मतलब इसका वेस्ट तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। देखो, ईच हाउस होल्ड जनरेट गार्बेज ऑफ वेस्ट एवरी डे। हर घर में से जो है गार्बेज यानी कचरा जनरेट होता है। वी थ्रो अवे इट्स आइटम्स दैट वी नो लॉन्गर नीड, यानी जिन आइटम्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती हम उनको थ्रो कर देते हैं। द गार्बेज जनरेटेड बाई एन एंटायर टाउन और सिटी इज़ कलेक्टेड बाय द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़, यानी कि जो पूरे कस्बे के द्वारा गार्बेज जो भी जनरेटेड होता है उसको म्यूनसिपल जो अथॉरिटीज़ है उसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। फॉर्म गार्बेज डम्प्स, जो गार्बेज डम्प्स होते हैं उनमें, ठीक है। द अमाउंट ऑफ गार्बेज इज सो हज ह्यूज दैट डिस्पोजिंग इट ऑफ इट एन इमेंस प्रॉब्लम, यानी कि जो गार्बेज होता है वो इतने ज़्यादा अमाउंट में होता है कि इसको डिस्पोज करना हमारे लिए एक तरह से प्रॉब्लम है। इट कैन नॉट बी बर्न एज दिस जनरेट्स स्मोक, यानी कि हम इसको इतने सारे गार्बेज को जला भी नहीं सकते क्योंकि इससे स्मोक जनरेट होता है और स्मोक के साथ कुछ पॉइजनस गैसेज होती है वो भी जनरेट होती है, ठीक है, जो कि हमारे एयर को पॉल्यूटेड करती है। सो इट कैन नॉट बी थ्रोन इनटू वाटर एज इट विल बी पॉल्यूटेड द वाटर, और हम इसको पानी में भी नहीं फेंक सकते क्योंकि अगर हम इस गार्बेज को पानी में फेंकेंगे देन वो पानी को पॉल्यूटेट करता है। यूजुअली ए सिटी गार्बेज इज डिस्पोज्ड ऑफ इन ए लो लाइंग ओपन एरिया, दिस इज कॉल्ड लैंडफिल्स, यानी कि जो सिटी का गार्बेज होता है उसको हम ए लो लाइंग एरिया, मतलब जहाँ पर नीची भूमि है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पर गड्ढे पड़ रहे हैं भूमि में, तो हम उसमें उस गार्बेज को भर के और लैंडफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है लैंडफिल, ठीक है, गार्बेज को मतलब सेट करने का, एक तरह से डिस्पोज करने का। द पार्ट ऑफ गार्बेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन इज सेपरेटेड आउट, द नॉन यूजफुल पार्ट इज ठीक है स्प्रेड आउट ऑफ द लैंडफिल्स, यानी कि जो भी नॉन यूजफुल पार्ट है, ठीक है, उसको तो हम लैंडफिल्स में एक तरह से भर देते हैं, बाकी का जो यूजफुल है उसको अलग से सेपरेट कर लेते हैं। एंड कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ द सोइल। और लैंडफिल करते टाइम क्या करते हैं, लैंडफिल का मीन्स क्या होता है, लैंडफिल्स का मीन्स होता है कि जो नीची ज़मीन होती है, ठीक है, बहुत ही नीची ज़मीन होती है, ठीक है, तो उसको हम कचरे से भर देते हैं ताकि वो लेवल में आ जाए और उसको फिर मिट्टी से दबा देते हैं, ठीक है। देखो, लेयर विद द सोइल आफ्टर द लैंडफिल्स इज कम्प्लीटली फुल, और जब लैंडफिल हो जाता है इट्स कन्वर्टेड इनटू द पार्क, ठीक है, तो हम इसको ऊपर मतलब पार्क भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर प्ले ग्राउंड बना सकते हैं, ठीक है। द इंद्रप्रस्थ पार्क इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में एक पार्क है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ पार्क, ठीक है, वो कम्प्लीटली लैंडफिल से ही बना हुआ है, ठीक है, यानी कि कोई ज़माने में वहाँ पर क्या थी, बहुत ऊंची नीची भूमि थी, ठीक है, तो उसको कचरे से गार्बेज से, ठीक है, लैंडफिल किया गया था और फिर उसके ऊपर पार्क बनाया गया है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेस्ट की, कि वेस्ट के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। तो वेस्ट जो है हमारे पास काफ़ी टाइप्स के होते हैं, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
या देखो ये लैंडफिल को यहाँ पर शो किया गया है, यानी कि जो ये नीची भूमि थी, ठीक है, इसमें कचरा भर के और इसको एक तरह से फिल कर देंगे और इसके ऊपर हम इस बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द वेस्ट, ठीक है। वेस्ट जो होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, तो देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट मतलब ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि डिके हो सकते हैं या फिर हमारी सॉइल में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको हीट करके एक तरह से सॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे वेजिटेबल पील्स वगैरह होती है या फिर डिकिंग लीव्स होती है प्लांट्स की, ठीक है, प्लांट्स की जो लीव्स है वो हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद में वो सॉइल में मिक्स हो जाती है। आगे देखो, ऑल द वेस्ट डेराइव फ्रॉम द लिविंग मैटर्स इज बायोडिग्रेडेबल, यानी जो लिविंग मैटर से वेस्ट डेराइव होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसमें इंक्लूड है जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल पील्स है, मीट है, बोन्स है, लीव्स हैं, ठीक है, फ्लावर्स है, पेपर्स है, पेंसिल है, ये सभी जो प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में अभी मैंने चर्चा की है, ये सभी क्या हैं आपके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है, क्योंकि ये सारे मटेरियल्स एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फिर से मतलब सॉइल में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं वो ऐसे वेस्ट हैं जो कि डिग्रेड नहीं होते हैं, यानी कि उनका डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपके प्लास्टिक है, ठीक है, और प्लास्टिक के बैग्स हैं या पैकेजिंग मटेरियल वगैरह है वो भी है इसमें, ठीक है, और मेटल्स हैं जैसे कंटेनर्स आते हैं, ठीक है, मेटल्स के आते हैं, प्लास्टिक आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स है, पिन है, नीडल्स है और गिलास है, ठीक है, गिलास बोतल है, ब्रोकिंग ग्लास पीसेज है, ठीक है, टुकड़े हैं, बल्ब है, ये सभी जो मटेरियल है ये, ठीक है, डिकेइंग मटेरियल नहीं है, ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, ठीक है, यानी कि बायोडिग्रेड नहीं हो सकते, सो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ रहे हैं रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट। क्या हम वेस्ट को रीयूज कर सकते हैं या फिर रिसाइकिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो, वन ऑफ द रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट टू बी थ्रोन अवे इज इट टू रीयूज, यानी कि अगर हमें, ठीक है, वेस्ट का जो अमाउंट है अगर रिड्यूस करना है तो सबसे अच्छा मेथड होता है उसको रीयूज करो, ठीक है, वॉट एवर कैन बी यूज अगेन, मतलब जैसा भी उसको दोबारा यूज कर सको करो। एंड अनदर इज टू बी रिसाइकिल, और दूसरा मेथड होता है रिसाइकिल, यानी कि उसको रिसाइकिल करो, ठीक है। रिसाइकिलिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग वेस्ट मटेरियल एंड प्रोसेसिंग देम टू बी मेक न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकलिंग का मीन्स होता है जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको, ठीक है, केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा नए में कन्वर्ट करना। जैसे मान लीजिए आपकी प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, या पॉलीथीन्स होती हैं, ठीक है, इनको हम कबाड़ी को बेचते हैं और कबाड़ी क्या करता है, इनको बड़े लेवल पे एक तरह से भेजता है, आगे जाके सेंड करता है, तो वहाँ पर इन सभी बॉटल्स को एक तरह से मतलब हाई टेम्परेचर के साथ में मिक्स करके गला के और नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिसाइकिल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, तो दोनों ही है, एक तो रीयूजिंग और रिसाइकिल, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा ये वेस्ट प्रोडक्ट का अमाउंट है वो डिक्रीज हो सकता है, होता है। बोथ रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट थ्रोन इनटू द कम्युनिटी डस्टबिन्स, ठीक है, एंड देयरफॉर मेक द एनवायरनमेंट क्लीनर, और इससे हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रह सकता है। अब बात करते हैं बच्चों रीयूज की, कि रीयूज कैसे कर सकते हैं। तो आपने देखे होंगे काफ़ी सारी बॉटल्स होती है, ठीक है, जो हमारे घरों में निकलती है, ठीक है, तो उन बोटल्स को हम मतलब रीयूज कर सकते हैं, उनमें प्लांट्स वगैरह एक तरह से हम उगा सकते हैं, ठीक है, ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम कुछ फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं ताकि उसका रीयूज हो सके और वो एनवायरनमेंट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट ना बने। आगे देखो, सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है, देखो सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट, द टू काइंड ऑफ वेस्ट रिक्वायर्स डिफरेंट मेथड्स टू बी डिस्पोज, यानी हर टाइप का जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज करने के मेथड्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। देयरफॉर द फर्स्ट स्टेप टू सेग्रेगेट द वेस्ट, सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है, सेग्रीगेट द वेस्ट, यानी कि उसको अलग अलग करना।
सेग्रीगेट का मीन्स होता है अलग अलग करना, ठीक है। यानी कि हमारे पास बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट है, मान लीजिए उसमें से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग करना, ठीक है, कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। देखो इनफैक्ट इट्स इफेक्ट में आपको एक चीज़ दे रखी है, देखो, इट हैज़ टू बी एस्टिमेट दैट इफ़ वी डू नॉट डिस्पोज ऑफ वेस्ट इन अ मोर सिस्टमेटिक मैनर, अगर हम अच्छे ढंग से वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज नहीं करते हैं, मोर देन 1400 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड विच इज़ द साइज ऑफ द सिटी ऑफ द दिल्ली, मतलब दिल्ली सिटी के बराबर का साइज का एक लैंड है, वुड बी रिक्वायर्ड इन द कंट्री बाय द ईयर 2017 टू डिस्पोज ऑफ डेली गार्बेज। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हमारे घर से निकले हुए कचरे को या फिर जो भी गार्बेज है उसको अच्छे ढंग से मतलब एक तरह से डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम दिल्ली का जो एरिया है, इतना बड़ा एरिया हमें चाहिए गार्बेज को एक तरह से डिस्पोज करने के लिए, सोचो, ठीक है। आगे देखो, एवरी हाउस होल्ड शुड हैव टू बी गार्बेज बिन्स, हर हाउस होल्ड में गार्बेज को रखने के लिए बिन्स होते हैं, डस्टबिन्स होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, जिसमें एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का होता है, ठीक है। जैसे हमारे घरों से निकला हुआ कचरा है, जैसे उसमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल पील्स है, ठीक है, पेपर है, ठीक है, और ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनके लिए अलग से डस्टबिन होना चाहिए और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनके लिए अलग से होना चाहिए। आइडियली देयर शुड बी ए थर्ड डस्टबिन फॉर टॉक्सिक्स यानी पॉइजनस वेस्ट सच एज, जैसे मेडिसिन है, बैटरीज है, ड्राइड पेंट है, ठीक है, ये केमिकली जो मतलब पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उनके लिए भी थर्ड तरह का डस्टबिन होना चाहिए। एंड ड्राइड शू पॉलिश है, ठीक है, दीज आर मच मोर डिफिकल्ट टू बी डिस्पोज ऑफ सेफ्टली। कहने का मतलब है इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग तरह के डस्टबिन होने चाहिए ताकि हम उनको अच्छे से पहले सेग्रीगेट मतलब कर सकें। आगे हम देख रहे हैं रिसाइकलिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जैसे उनको कैसे रिसाइकल हम कर सकते हैं, तो देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड बाय द मेथड ऑफ द कंपोस्टिंग, ठीक है, कंपोस्टिंग सबसे अच्छा मेथड है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल करने का, ठीक है। अब देखो दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द डिस्पोजल, यानी कि ये कोई नया मेथड नहीं है, बहुत ही पुराना मेथड है ये, ठीक है, और इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है ये, दैट रिसाइकल द न्यूट्रिशन टू बेस्ट टू बी यील्ड मैन्योर, यानी खाद में चेंज करने का, ठीक है, आप जैसे मान लीजिए खाद या फिर कंपोस्ट, ठीक है, मैन्योर या कंपोस्ट में चेंज करने का। इट इंश्योर दैट द वेस्ट इज नॉट केयरलेस थ्रो एंड लेफ्ट टू बी डिके, द मैन्योर ऑप्टेन इज वेरी रिच, यानी कि जो इससे खाद मिलता है हमें वेस्ट प्रोडक्ट कौन से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट से कंपोस्टिंग अगर हम प्रोसेस करके मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है और ठीक है वो प्लांट को भी अच्छी ग्रोथ में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग क्लीन चीप एंड सेफ कंपोस्टिंग आल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिस्पोजल गार्बेज, यानी कंपोस्टिंग से हम गार्बेज को डिस्पोज कर सकते हैं और ये हमारे एक तरह से मतलब जो गार्बेज है उसके अमाउंट को रिड्यूस करता है, ठीक है। ये तो हो गया कंपोस्टिंग। अब कंपोस्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है, अगर इस चैप्टर में आएगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं फिर भी बताऊंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। अब एक और मेथड होता है वो है वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग से भी एक तरह से मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए रेड बम, ठीक है। आगे देखो दिस इज एन अनदर मेथड टू कंपोस्टिंग वेयर इज कंपोस्ट इज मेड फ्रॉम द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विद द हेल्प ऑफ द टाइप ऑफ द अर्थ बम इज रेड बम, यानी कि अर्थ बम रेड बम जो होते हैं वो अर्थ बम भी होते हैं बट ठीक है वो, तो देखो ये बच्चे जो हैं एक कंपोस्ट पेट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने एक गड्ढा खोद रखा है, इस गड्ढे में जो भी बायोडिग्रेडेबल जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे फ्रूट्स पील्स है, वेजिटेबल पील्स है या फिर लीव्स हैं, ठीक है, उन सबको हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, और हम उसमें कुछ रेड बम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, रेड बम छोड़ देंगे ताकि रेड बम जो है इसको इस वाले जो मटेरियल है वेस्ट प्रोडक्ट इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो वर्म के द्वारा जो कंपोस्टिंग होती है उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है, रेड बम इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है।
वर्मी कंपोस्टिंग जो प्रोसेस होती है उसके लिए हमें रेड बम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जैसे हम इसको फिल कर देते हैं उसके फिर हम उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। 1 मंथ के बाद अगर हम इसको देखें तो 1 मंथ में जो हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो एक तरह से, ठीक है, बहुत ही वैल्यूएबल और एक तरह से मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी 2 में आपको बताया गया है कि आप कंपोस्ट पिट कैसे बना सकते हो, मतलब कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, बहुत ईजी है, वैसे भी मैंने आपको अभी थोड़ा समझाया है। और एक्टिविटी जो 3rd है उसमें हमें वर्मी कंपोस्ट प्रोसेस का जो मेथड है वो भी बताया गया है, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है किस प्रकार से हम वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो देख लो, थोड़ा समझ लो इसमें। टू मेक ए कंपोस्ट पिट सेलेक्ट ए कूल एंड शेडेड कॉर्नर ऑफ द गार्डन, मतलब हमें गार्डन में ऐसा जगह ढूंढना है जहाँ पर छाया हो। डिग ए पिट, गड्ढा खोदना है, अबाउट 3 फीट 3 मीटर, है ना। और स्प्रेड ए 2 मीटर थिक लेयर ऑफ द सैंड, ठीक है, आसपास हमें उसके 2 सेंटीमीटर थिक लेयर एक तरह से स्प्रेड करनी है। ऐड द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स, पील्स, लीव्स, पेपर, बीड्स, कॉफ़ी, टी, रिमेंस या पिट, ठीक है, ये भी जो बताए गए हैं तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। आल्सो ऐड सम पाउडर एक्सेल्स, ठीक है, दीज हेल्प रेडवर्म्स इन ग्राइंडिंग द फूड, और हम कुछ एक्सेल्स को पाउडरी फॉर्म में डाल सकते हैं, ठीक है। डो नॉट यूज़ द कंटेनिंग ऑयल, यानी इसमें ऑयल वगैरह, सॉल्ट वगैरह, मीट वगैरह, ठीक है, और मिल्क प्रोडक्ट हम नहीं डालें। इफ़ यू पुट दीज जम्स स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट, अगर हम ये डालेंगे तो जम्स स्टार्ट हो सकते हैं, इसलिए। फिर हमें थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करना है, लिटिल वाटर अमाउंट, ठीक है, ये भी ऐड करना है। और फिर हम उसको उसमें रेड बम्स ऐड करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, वो फिर उसको हम कवर कर देते हैं, ठीक है, लूजली विद द ओल्ड क्लोथ या ग्रास, उससे हम उसको कवर कर देते हैं। एवरी 2-3 डेज जेंटली टर्न ओवर द टॉप एंड लेयर्स ऑफ द पिट, उसको ओपन करना है। द रेड बम ऑफ द बायोडिग्रेडेबल किचन वेस्ट कन्वर्ट इनटू द कंपोस्ट, तो हम देखते हैं कि जो रेड बम है वो एक तरह से हमारे कंपोस्ट में तैयार हो जाते हैं, ठीक है, और हम फिर उसको एक तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, हमारे गार्डन में यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स वगैरह ग्रो करने के लिए। आगे देखो, रेडबम जो होते हैं वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं, ठीक है, वार्म जो जगह होती है वहाँ पर। दे रिप्रोड्यूस इनसाइड, ठीक है, तो वो अंदर ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, पिट के अंदर ही, ताकि और ज़्यादा रेड बम्स बना सके, ठीक है। तो जितने हम डालते हैं उससे ज़्यादा हमें, यानी कि डबल अमाउंट में हमें एक तरह से रेड बम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखा गया है, ये इसमें रेड बम्स ही दिखाई गए हैं, ठीक है, ये रेड बम्स होते हैं, ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग का डायग्राम है ये। तो यानी कि जितने हम डालते हैं उससे ज़्यादा हमें रेड बम मिलते हैं, क्योंकि वो एक तरह से वहाँ पर रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब एक तरह से बच्चे भी बनाते हैं। आफ्टर अबाउट 4 वीक पुट सम पेस्ट इन ए कॉर्नर ऑफ द पिट, मोस्ट ऑफ द रेड बम विल शिफ्ट टू दैट कॉर्नर, यानी कि अगर हम 4 वीक बाद में उसको ओपन करते हैं तो हमें बहुत सारे रेड बम दिखाई देते हैं। टेक आउट ऑफ द कंपोस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग पोर्सन एंड द ड्राई इट इन दिस सन, यूज दिस वर्मी कंपोस्टिंग इन पोट और इन द गार्डन, दिस बम्स कैन बी यूज टू बी मेक मोर कंपोस्ट, ठीक है। तो इन बम्स का हम यूज कर सकते हैं और ज़्यादा कंपोस्टिंग बनाने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए। आगे हम पढ़ रहे हैं रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग पेपर, ठीक है। तो देखो, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, पेपर जो आपको पता है वुड से बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है। थ्रॉग पेपर इज आल्सो बायोडिग्रेडेबल, इसलिए जो पेपर हैं वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हैं। ए बेटर वे ऑफ द डिस्पोजिंग पेपर, यानी पेपर को डिस्पोज करने का। टू यूज पार्ट ऑफ इट एट होम, फॉर एग्जाम्पल फॉर कवरिंग बुक्स, ठीक है, यानी कि बुक्स का कवर हम लगा सकते हैं, यानी कि हम मतलब एक तरह से पेपर का रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेलिंग द रेस्ट टू वेस्ट कलेक्टर, यानी कि जो वेस्ट कलेक्टर होते हैं, कबाड़ी, जो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं उनको हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। वेस्ट कलेक्टर कौन होता है, देखो, एक पर्सन हु डील्स इन द वेस्ट मटेरियल फॉर रिसाइकलिंग, इट इज़ रिसाइकल्ड बाय द मेकिंग पेपर कैरी बैग्स, ठीक है, ये चीज़ें बनाने के लिए उनको
ये रिसाइकिल किया जाता है और इट यूज टू बी मेकिंग रिसाइकल्ड पेपर, ठीक है, रिसाइकल्ड पेपर भी बनाए जाते हैं। इफ़ बी रिसाइकल पेपर बी रिड्यूस द नंबर ऑफ द ट्रीज, कहने का मतलब है अगर हम इस तरीके से पेपर को यूज करते हैं, ठीक है, तो पेपर का रिसाइकिल हो सकता है, होता है, ठीक है। अगर हम अपने पुराने पेपर्स को कबाड़ी को बेचते हैं तो फिर वो उनसे बाद में नए पेपर्स बन के हमारे पास आते हैं। तो यानी कि पेपर्स का अच्छे से रिसाइकलिंग करना और पेपर का अच्छे से रीयूज करने से हम एक तरह से पेड़ों को बचा सकते हैं, यानी कि प्लांट्स को हम बचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स का डेफोरेस्टेशन किया जाता है, ठीक है, फॉर पेपर, यानी कि पेपर के लिए, पेपर बनाने के लिए। तो आल्सो देयर इज ए लेस गार्बेज टू बी डिस्पोज, ठीक है, तो आपका प्लांट्स भी बचेगा, यानी कि पेड़ भी बचेंगे और आपका गार्बेज भी बचेगा, ठीक है। सो यू कैन इवन मेक रिसाइकल्ड पेपर एट होम एंड पेंट ऑन, ठीक है। तो हमें पेपर को रिसाइकल करना चाहिए। अब ये तो हो गई खैर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन आगे हम पढ़ रहे हैं रीयूजिंग या फिर रिसाइकलिंग ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक की बोटल्स वगैरह होती है तो हम उनको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, और उनको हम, ठीक है, जो भी वेस्ट कलेक्टर है उसको दे के एक तरह से उनका रिसाइकिल भी कर सकते हैं। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर, ठीक है, वी हैव टू बी started buying the number of the products packaged in cans, aluminum foils, plastic and other such non-biodegradable items, यानी कि कुछ सालों से हम ऐसा कर रहे हैं, हम जो है पैकेज्ड फूड या फिर पैकेज्ड जो भी आइटम्स है वो, ठीक है, परचेज करते हैं एंड उसके साथ हमें मिलता है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, देन वी कैन बी देन थ्रो अवे द पैकेजिंग, यानी कि हम प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं और पैकेजिंग को हम थ्रो अवे कर देते हैं, और दिस हैज़ टू बी लीड टू बी एन इमेंस इंक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इससे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एक तरह से इंक्रीज हुआ है, एंड दैट इज वाई रीयूज, तो इसलिए हमें इसे रीयूज करना चाहिए एंड रिसाइकिल करना चाहिए ऑफ दिस वेस्ट हैज़ बिकम वेरी एसेंशियल, यानी कि इस वेस्ट प्रोडक्ट का अगर हम रीयूज करके और रीयूज करें या फिर रिसाइकलिंग करें, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है, तो आपको पता है कि वेस्ट प्रोडक्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल का वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास हो जाएगा, और आपको पता होना चाहिए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं, ठीक है, वो डिस्पोज नहीं होते, ठीक है, यानी कि ख़त्म नहीं होते, इसलिए तो उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में रखा जाता है ना। और बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग से या फिर कंपोस्टिंग से ख़त्म कर सकते हैं और उनको मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर, ठीक है, नॉट बी मतलब डिकम्पोज्ड, ओके। यहाँ पर एक्टिविटी जो 4 दिखाई गई है वो है टू मेक योर ओवन रिसाइकलिंग पेपर, यानी कि आप पेपर कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो वैसे तो ये इजी है, इसको आप खुद पढ़ना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये बच्चा है, ठीक है, ये पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है। तो पहले तो आपको पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ बर्तन में पानी लेना है, पानी में हमें पेपर के छोटे टुकड़ों को डालना है, फिर उसको हमें घोलना है, इससे जो है आपकी एक लुगदी तैयार हो जाएगी, ठीक है, यानी कि आपकी लुगदी तैयार हो जाएगी। तो उसमें से पानी को रिमूव कर देना और आपका जो पेपर है कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको हम फैला लेंगे, ठीक है, 1 मिनट रुकना, घोल के फिर गर्म करना है, गर्म करके आपकी ऐसी लुगदी बनेगी और लुगदी से आपका ऐसा पेपर बनेगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, ठीक है, और फोर्थ स्टेप ये, 5 स्टेप ये। तो ऐसे आप देख लेना, इसको बना सकते हो। आगे देखो, वी कैन रीयूज ए नंबर ऑफ थिन दीज आइटम्स सच एज कैंस है, बोटल्स है, टू स्टोर आइटम्स एट होम, यानी कि हम इन बोटल्स का या फिर कैंस का हम एक तरह से रीयूज कर सकते हैं कुछ सामानों को स्टोर करने के लिए, यानी कि रखने के लिए। वी कैन यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स, ठीक है, फॉर कीपिंग थिंग्स वी बाय इंस्टेड ऑफ द टॉकिंग न्यू बैग्स, यानी कि हम प्लास्टिक का जो कैरी बैग है उसको हम नई चीज़ें खरीदने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हर बार हम नई चीज़ खरीदते हैं दुकान से, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम कुछ
प्लास्टिक पॉलीथीन उसके साथ लेके आए, ठीक है। हम और चीज़ों को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सब्ज़ी लेने जाते हो, ठीक है, तो काफ़ी सारी जो प्लास्टिक की पॉलीथीन से लेके आते हो, उससे बेटर है कि आप एक थैले में सारे सामान लेके आएँ। उससे आपका वेस्ट प्रोडक्ट आपके दोबारा इकट्ठा नहीं होगा। द रेस्ट ऑफ कैन बी सोल्ड टू बी वेस्ट कलेक्टर फॉर रिसाइकलिंग, यानी कि जो और भी हमारा प्लास्टिक है उसको हम, जो आपका वेस्ट कलेक्टर है यानी कि कबाड़ी, उसको हम दे सकते हैं, ठीक है। और रिसाइकलिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इससे क्या होगा कि आपका जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो रिसाइकिल हो जाएगा। आगे है द कलेक्शन ऑफ यूज्ड एंड डिस्कार्डेड मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग देम टू बी मेक न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। द वेस्ट कलेक्टर टेक्स दीज आइटम्स टू फैक्ट्रीज, यानी कि जो आपका वेस्ट कलेक्टर है, जो आपके वेस्ट को कलेक्ट करता है, वो उन सब आइटम्स को फैक्ट्रीज में पहुंचा देता है। वहाँ पे कैंस आर मेल्टेड, जो भी प्लास्टिक की कैंस होती है या फिर हमारी मेटल्स की कैन होती है, उनको मेल्ट किया जाता है और उनसे नई कैंस बनाई जाती है। एंड ब्रोकन बोटल्स आर आल्सो बी मेल्ट, यानी कि जो बोटल्स होती है वो भी मेल्ट की जाती है और उनसे भी नई बोटल्स बनाई जाती है, ठीक है। सो प्लास्टिक आर आल्सो रिसाइकल टू मेक वेरियस प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, यानी कि और बाकी के जो हैं प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उससे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स दोबारा बना सकते हैं। तो यानी कि रिसाइकलिंग होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। आगे है डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक को डिस्पोज कैसे कर सकते हैं। तो देखो, व्हेन प्लास्टिक वर इंट्रोड्यूस्ड दे वर हेल्ड एज ए बंडर मटेरियल, यानी कि जब हम स्टार्टिंग में जब प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ था, एक तरह से प्लास्टिक से हम इंट्रोड्यूस हुए थे, तो हमारे लिए एक बहुत ही बंडर मटेरियल था, बिकॉज ऑफ इसके बहुत ही ज़्यादा यूजेज हैं, ठीक है। बट टुडे प्लास्टिक हैव बिकम ए सीरियस वर्ल्ड वाइड एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न। बट आज के समय में हम प्लास्टिक को देखें तो ये हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरह से बहुत ही, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक, यानी कि प्रॉब्लम्स बन गई है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर, लेकिन ठीक है, ऐसा क्यों है। तो देखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर एंड वाइड स्प्रेड यूज, एक तरह इसका बहुत ही ज़्यादा यूज किया गया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हम यूज करते हैं, हम नहीं पूरा वर्ल्ड यूज करता है, जबकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है, यानी कि इसको हम कभी बायोडिग्रेड नहीं कर सकते, कभी हम इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। अगर आप प्लास्टिक की चीज़ों को मिट्टी में दबा के रख दोगे, ठीक है, तब भी वो, ठीक है, ख़त्म नहीं होगा। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल तक भी ख़त्म नहीं होगा। सेकंड बात, प्लास्टिक चीज़ों को जलाओगे तब भी वो ख़त्म नहीं होगा, यानी कि प्लास्टिक एक बार जब पैदा हो गया तो वो ख़त्म नहीं होता है। इसलिए हमें प्लास्टिक का रीयूज और रिसाइकिल करना चाहिए। केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग्स चोक ड्रेन्स, देखो, अगर हम प्लास्टिक बैग्स का, ठीक है, अच्छे से ढंग से यूज ना करें तो ये ड्रेन्स को चोक कर सकता है। एंड ब्लॉक द सॉइल, ठीक है, मिट्टी को भी ब्लॉक कर सकता है, करता है। एंड हिंडर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल इट ईटन बाय एनिमल्स, ठीक है, यानी कि वाटर एब्जॉर्बेशन के जो पोर्स हैं उनको भी ब्लॉक करता है, और काफ़ी एनिमल्स होते हैं जिनके द्वारा ये ईट कर लिया जाता है, जिससे कि बैड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इवन कुछ एनिमल्स की डेथ तक हो जाती है, जिनमें ज़्यादातर काऊ हैं, ठीक है, जो कि इट कैन चोक एंड किल देम, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स कैन बी कॉन्टामिनेट फूड स्टफ बिकॉज ऑफ पॉइजनस डाइज, यानी प्लास्टिक बैग से हमारा जो फूड है वो एक तरह से कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, बिकॉज पॉइजनस डाई गेटिंग एब्जॉर्ब इनटू फूड, यानी कि उनमें जो डाई होती है वो हमारे फूड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एंड इट बर्नड फॉर डिस्पोजल दे गिव्स आउट हार्मफुल गैसेज, और अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उससे हमें हार्मफुल गैसेज मिलती है, विच कैन पॉल्यूट द आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड सम हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, क्रिएट सम हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, ठीक है, क्योंकि पॉइजनस गैस होती है। एंड सम स्टडीज सो दैट दे में इवन कॉज कैंसर, यानी कि इनसे हमें कैंसर भी होता है। थैंकफुली ओवर द लास्ट डिकेड और सो एक काउंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट
थ्रॉग रैक पिकर्स, बेस्ट कलेक्टर्स एंड बेस्ट डीलर्स एंड रिसाइकलिंग एंटरप्राइजेज हैव स्प्रिंग अप द ऑल ओवर कंट्री। ठीक है, आजकल जो है एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग करने के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट के रीयूज के लिए हमारे ऑल ओवर मतलब कंट्री में वर्क है होता है। बिकॉज ऑफ दिस अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80% ऑफ प्लास्टिक बैग्स जनरेटेड एज वेस्ट आर कलेक्टेड टू बी रिसाइकल्ड, यानी कि वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके उसको हमने 60 से 80% तक रिसाइकिल किया है। यू मस्ट हैव सीन द रेस्ट थ्रोन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, लिटरेटेड अराउंड इन ओपन स्ट्रेंस और इन गार्बेज डम्प्स। इट इज़ दिस लिटरेट पोर्शन दैट वी कंसर्न एज इज कॉज एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि अगर हम, ठीक है, गार्बेज को इधर उधर फेंकते हैं तो इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। इन इंडिया सम म्यूनसिपल एरियाज हैव बैंड द यूज ऑफ प्लास्टिक, यानी कि कुछ म्यूनसिपल एरियाज हैं कुछ जहाँ पर प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। एंड दिस सीम्स टू बी हैव अचीव सक्सेस, उन्होंने ये सक्सेस अचीव किया है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो टुडे वन विल नॉट सी ए सिंगल पीस ऑफ प्लास्टिक इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख में एक भी प्लास्टिक को हम नहीं देख सकते। वेयर इज द लोकल अथॉरिटी इम्पोज्ड ए बैन ऑफ प्लास्टिक इन 1998। ठीक है, यानी कि लद्दाख में प्लास्टिक 1998 में ही बैन हो चुका था। सर्वल अदर्स स्टेट हैव बी फॉलोड, और बाकी के कुछ स्टेट भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉलोड सूट, बट द इम्प्लीमेंशन ऑफ द बैन इज स्टिल नॉट सेटिस्फाई एवरीवेयर। कहने का मतलब कि प्लास्टिक को बैन तो हर, ठीक है, स्टेट फॉलो करते हैं कि भाई प्लास्टिक बैन हो। ठीक है, कागज़ों में प्लास्टिक बैन है, बट ठीक है, अगर हम देखें तो हर जगह ऐसा नहीं है, प्लास्टिक बैन नहीं है। वी देयरफॉर सी दैट रीयूज एंड रिसाइकलिंग रिड्यूस ऑफ अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट इज थ्रोन इनटू द कम्युनिटी डस्टबिन्स, यानी कि अगर हम प्लास्टिक का रीयूज करें और रिसाइकलिंग करें, ठीक है, तो एक तरह से हम प्लास्टिक के मतलब एक तरह से प्रोडक्शन को मतलब कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में मदद कर सकते हैं। द एयर फ्रेशर एंड ब्रीथ ए लार्ज पोर्शन ऑफ गार्बेज कैन बी रिसाइकल्ड और कन्वर्टेड टू कंपोस्ट। ठीक है, एंड ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इट इज़ रियल वेस्ट दैट हैज़ नो यूज हैज़ टू बी डिस्कार्डेड। तो हमें प्लास्टिक का रीयूज करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एडवांटेज ऑफ द रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का एडवांटेज क्या है, तो देखो, पहला है लीड्स टू बी रिड्यूज कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। लीड्स टू बी रिड्यूज कंजप्शन और रॉ मटेरियल, यानी कि प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल होता है उसके कंजप्शन को रिड्यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है मेक्स द सराउंडिंग क्लीनर एंड हेल्थियर, यानी कि हम आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, मतलब क्लीन बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। नेक्स्ट है सेव्स ऑन लैंडफिल्स स्पेस, यूटिलाइज द गार्बेज, यानी कि लैंडफिल्स जो स्पेस है वहाँ पर हम गार्बेज का एक तरह से यूज करके उसको भी एक तरह से स्पेस को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एनर्जी को सेव कर सकते हैं जिससे कि नए प्रोडक्ट्स को बनाने में एनर्जी वेस्ट होती है। एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अराइजिंग फ्रॉम द वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, इस चीज़ को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हम मनी को भी सेव कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस वेस्ट, यानी कि आप वेस्ट प्रोडक्ट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, इट इज़ टू बी ड्यूटी, मतलब ये हम सबकी ड्यूटी है, कर्तव्य हम सबका। ठीक है, अस टू बी कंट्रीब्यूट टू एफर्ट रिड्यूसिंग गार्बेज, यानी कि गार्बेज को रिड्यूस करने में हम अपने कंट्रीब्यूट करें, अपना कुछ योगदान दें। पहला है, देखो क्या कर सकते हैं हम, कैरी यूर क्लोथ्स एंड जूट बैग। हमें जब भी कुछ शॉपिंग करनी है तो हम अपने साथ कपड़े का थैला या फिर जूट का थैला, ठीक है, बैग्स हम कैरी कर सकते हैं, और हम उसमें हम सामान को ला सकते हैं, जिससे हमारा एक तरह से। सेकंड पॉइंट है रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर बैग आल्सो। ठीक है,
reduce the your paper bag also. Say no to reuse all plastic bags as far as possible, यानी कि प्लास्टिक बैग्स का हमें मतलब जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, और हमें पेपर बैग को यूज करना चाहिए। अगर देखो रीयूज दैम वेन एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू विदाउट एनी एडवांटेज एनी एडवाइज इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है रीयूज द प्लास्टिक बोटल्स, यानी प्लास्टिक बोटल जो होती है उनको रीयूज करना चाहिए। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बोटल्स हैं, ठीक है, उनको हम पानी के स्टोर करने में यूज कर सकते हैं। अगला है सेग्रीगेट द वेस्ट एंड हाउस, यानी कि घर का जो कचरा होता है उसको अलग अलग रखें, ठीक है, जैसे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। कीप टू मतलब गार्बेज बिन्स, 2 गार्बेज बिन्स होनी चाहिए। इंश्योर दैट द बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, उनको अलग अलग हमें मतलब रखना होता है। नेक्स्ट है डिग ए कंपोस्ट एंड पिट योर गार्डन एंड पुट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। कंपोस्ट पिट हम खोद के, गड्ढा खोद के, और जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उनको हम उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक आगे एक्टिविटी 5 है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। देखो ए लॉट ऑफ रिसर्च इज बीइंग कंडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन डेवलपिंग इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। इसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च हुए थे। सम पार्टली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हैव बीन डेवलप्ड एंड यूज्ड, ठीक है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आपका एक तरह से डेवलप्ड हुआ है और उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। completely biodegradable plastic based on the starch and rather than the petroleum have only recently been developed, यानी कि स्टार्च और पेट्रोलियम का बना हुआ एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है जिसको अर्लियर स्टेज ऑफ द कमर्शलाइजेशन, जिसका कमर्शलाइजेशन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सी टू बी दैट ऑल गार्बेज इन थ्रोन इन टू द म्यूनसिपल बिन्स, यानी कि गार्बेज जो है म्यूनसिपल बिन्स में ही हमें रखना चाहिए, ठीक है, जो कलेक्शन के लिए रखे होते हैं। दिस बिन्स इज डन रेगुलरली फ्रॉम द प्रॉपर डिस्पोजल, क्योंकि ये बिन्स जो है प्रॉपर इनका डिस्पोजल होता है। वैन यू गो आउट डू नॉट थ्रो पेपर एंड अदर रैपिंग, मतलब ठीक है, जो भी रैपिंग मटेरियल्स हैं उनको हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जो भी लैपटॉप पर फूड है, ठीक है। थ्रो इट द डस्टबिन, इसे हमेशा डस्टबिन में ही रखना चाहिए, फेंकना चाहिए। इन द इफ द सिटी हैज़ सेपरेटेड डस्टबिन फॉर बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मेक श्योर दैट थ्रो वेस्ट इनटू प्रॉपर बिन्स, यानी कि जो भी हमारा प्रॉपर बिन्स है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को बायोडिग्रेडेबल बिन्स में ही रखना चाहिए और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बिन्स में ही रखना चाहिए। अगला पॉइंट है एज फार पॉसिबल ट्राई टू बी सी ऑल द रिसाइकलिंग आइटम्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी द बेस्ट कलेक्टर, मतलब जितना हमारा एज फार एज पॉसिबल जितना संभव हो ट्राई टू सेल, यानी कि हमें सेल करना चाहिए जो भी हमारे घर में ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे काम के नहीं हैं तो उनको रिसाइकलिंग के लिए सेल करना चाहिए। नेक्स्ट है रिमेंबर 4R रूल्स, ठीक है। देखो 4R रूल्स मीन्स होता है रिफ्यूज थिंग्स दैट इंक्रीज गार्बेज, ठीक है। दूसरा है रिड्यूस गार्बेज बाय द कंज्यूमिंग लेस थ्रोइंग, यानी कि हमें गार्बेज को रिड्यूस करना चाहिए, रिफ्यूज करना चाहिए और उसका रीयूज करना चाहिए। और नेक्स्ट है रिसाइकलिंग, यानी कि जितना पॉसिबल हो रिसाइकलिंग करना चाहिए और जहाँ तक पॉसिबल हो हमें उसको रीयूज करना चाहिए। तो ये 4R प्रिंसिपल है जिससे कि हम गार्बेज को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। एंड अगर आपको बाकी के चैप्टर्स भी समझने हैं या उनके क्वेश्चन आंसर करने हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप उसमें से सारे वीडियोस पॉज कर सकते हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।